फाइनली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर फिल्म रिलीज हो चुकी है। हालांकि WB ने इस फिल्म की मार्केटिंग के नाम पे बहुत से छोटे छोटे टीजर्स और टीवी स्पॉट्स रिलीज किए जिसमें ऑलमोस्ट सभी मेन सीन्स को दिखा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला। और जिसे हम इस फिल्म का मेन विलन समझ रहे थे वो तो असल में विलन था भी नहीं, वो सब कुछ किसी और के इशारे पे कर रहा था। तो आज इस वीडियो में हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की स्टोरी और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, साथ ही साथ इस फिल्म की रेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं। स्पॉइलर वार्निंग के बाद चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। सबसे पहले शॉर्ट में इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो बाकी मॉन्स्टरवर्स फिल्म की तरह ही एकदम सिंपल है, जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ मिलकर हॉलो अर्थ को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस फिल्म में कॉन्ग हॉलो अर्थ में रह रहा होता है, जो अब इसका ही घर है, जबकि गॉडजिला अर्थ की सरफेस पे ही रहता है, जो ह्यूमंस और टाइटन्स के बीच ऑर्डर मेंटेन रखता है। और गॉडजिला ने कोलिजियम ऑफ रोम को अपना घर बनाया हुआ है। हॉलो अर्थ में कॉन्ग अनजाने में एक अनचार्टेड रीजन डिस्कवर करता है, जहां उस पे कुछ जायंट एप्स अटैक कर देते हैं। इन्हीं में मिनी कॉन्ग यानी सूको भी था, लेकिन कॉन्ग उन सभी जायंट एप्स को मार डालता है। इसके बाद सूको उसे अपने डेरे तक ले जाता है, जहां उसे और भी बहुत से जायंट एप देखने को मिलते हैं जो स्कार किंग का ऑर्डर मानते थे। यहीं कॉन्ग और स्कार किंग के बीच बैटल होती है। इसी दौरान कॉन्ग का एक हाथ भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि स्कार किंग ने यहाँ एंशिएंट आइस पावर टाइटन शीमो को कैद किया हुआ था, जिसे वो एक क्रिस्टल से कंट्रोल कर रहा था। स्कार किंग के इशारों पे ही शीमो अपनी आइस बीम से कॉन्ग पे अटैक करता है, जिससे उसके हाथ पे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है और वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इसीलिए उसने इस फिल्म में ये गॉन्टलेट पहना हुआ था, जिसे इंसानों ने कॉन्ग के लिए ही बनाया था। काफी टाइम पहले स्कार किंग ने अर्थ सर्फेस पे गॉडजिला की स्पीशीज के खिलाफ जंग छेड़ी थी, लेकिन गॉडजिला ने उसे और उसकी पूरी ट्राइब को हॉलो अर्थ में कैद कर दिया था। लेकिन अब उसे यहाँ से बच निकलने का एक मौका मिला था और कॉन्ग उसे अकेले नहीं रोक सकता था। इसीलिए कॉन्ग वापस अर्थ सरफेस पे गॉडजिला को अपनी हेल्प के लिए बुलाने आता है। हालांकि कॉन्ग यहाँ हेल्प मांगने आया था और गॉडजिला को हॉलो अर्थ में चलने के लिए इशारा भी कर रहा था, लेकिन गॉडजिला उसी पे अटैक कर देता है और इनके बीच बैटल होने लगती है। इसके बाद हमें यहाँ एक ऐसा टाइटन देखने को मिलता है जिसकी बात गॉडजिला भी इग्नोर नहीं कर पाता, और इसी के बाद वो कॉन्ग की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद ये एक साथ मिलकर स्कार किंग और उसकी पूरी ट्राइब से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वापस अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। स्कार किंग और शीमो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल थे और कॉन्ग की एक्स भी हॉलो अर्थ में ही रह गई थी, इसीलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन सूको उस एक्स को सरफेस पे ले आता है जहां इनकी बैटल हो रही थी, और इसी एक्स से स्कार किंग के उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं जिससे वो शीमो को कंट्रोल कर रहा था। शीमो स्कार किंग से फ्री होते ही उसके अगेंस्ट हो जाता है और गॉडजिला, शीमो और कॉन्ग तीनों मिलकर स्कार किंग को मार देते हैं। विजुअल्स, बेशक आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो या नहीं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मॉन्स्टरवर्स में हमें अभी तक के मोस्ट ब्यूटीफुल और स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। इस फिल्म में भी विजुअल्स और बैटल सीक्वेंसेस एकदम टॉप नॉच है। फिर बेशक वो हॉलो अर्थ में स्कार किंग और कॉन्ग के बीच हुई बैटल हो या इजिप्ट में हुई कॉन्ग और गॉडजिला की बैटल, और फाइनल बैटल में तो हमें लिटरल डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, जिसमें रियो डी जेनेरो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लास्ट फिल्म में ऐसा ही हाल गॉडजिला, कॉन्ग और मेगा गॉडजिला की बैटल के दौरान हांगकांग का हुआ था। इसके अलावा हॉलो अर्थ के सीन्स भी देखने में काफी अच्छे थे। तो विजुअली तो इस फिल्म में कोई कमी नहीं है, जो आजकल की फिल्म्स में बहुत कम ही देखने को मिलता है। जितना ज्यादा बजट उतने ही घटिया VFX, जो हमने रिसेंटली रिलीज हुई बहुत सी फिल्मों में भी देखा। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं है। इस फिल्म में VFX काफी बढ़िया थे। इमोशंस, इसके अलावा बहुत से लोगों को मॉन्स्टरवर्स से सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इन फिल्म्स में इमोशंस नहीं है या इनमें ह्यूमन इंटरेक्शंस बहुत कम है। तो इस पूरी यूनिवर्स का नाम ही मॉन्स्टरवर्स है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस के लिए और भी बहुत सी मूवीज हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। लेकिन इन मूवीज को हम इन्हीं टाइटन्स की वजह से देख रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। लेकिन फिर भी इन फिल्म्स में इमोशनल साइड को काफी अच्छे से दिखाया गया है। जिस तरह से गॉडजिला और मोथरा का रिलेशन दिखाया गया है, या फिर जिस हिसाब से कॉन्ग जिया की केयर करता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इन फिल्म्स में इमोशंस नहीं है। तो अब बात करते हैं ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो मैं तो इस फिल्म को जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसे जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में मॉन्स्टरवर्स फैंस के लिए वो सब कुछ है जो होना चाहिए। मतलब बढ़िया VFX, जबरदस्त बैटल सीक्वेंसेस और म्यूजिक भी काफी अच्छा था। और रॉटन टमेटोज पे इस फिल्म की रेटिंग 55% रॉटन है, लेकिन इस फिल्म का ऑडियंस स्कोर 93% है, जो मॉन्स्टरवर्स में रिलीज हुई सभी फिल्म्स में सेकंड लास्ट नंबर पर है। लेकिन अगर हम ऑडियंस स्कोर देखें तो वो इस फिल्म का सबसे ज्यादा है। तो अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म में हमें बहुत से न्यू टाइटन्स भी देखने को मिले थे, जिनके बारे में ऊपर आपको आई बटन पे एक वीडियो भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।